हेलो फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुखदेव जाखड़ और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम गेट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हर एक डिफेंस एग्ज़ाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में बार बार पूछे जाते हैं और भी बाकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन डिफेंस एग्ज़ाम में आगे पूछे जाने की चांस भी इन क्वेश्चनों के थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और आप लास्ट समय में वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ईमानदारी से बताना कि आप इन 25 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाए। और ये क्लास पूरी होने के बाद जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। व्हाट्सअप नंबर मैंने पीडीएफ में दे ही रखे हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर 90 24 53 67। ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर 90 24 53 67 70। इसी नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस कम गेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊँगा, आप आंसर बताते रहना, मैं कमेंट तो नहीं पढ़ूँगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, आंसर बताइए जल्दी से। तो किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आज तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। दूसरे भारतीय व्यक्ति थे विदेशी, नेल्सन मंडेला, सॉरी। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, हेरोडोटस। तो बताइए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये ओनली क्वेश्चन ही नहीं, साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। हम इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। इस 25 क्वेश्चन के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक। तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। और कहीं कहीं आपको कौटिल्य ना देकर चाणक्य भी दे रखा होता है, तो वो राइट करना है आपको, क्योंकि कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 दिसंबर, 7 जनवरी। भारतीय नौसेना दिवस। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ।
भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है बांसुरी, बी तबला वादक, सी वीणा, डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से बताइए जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और ये जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वैसे ये जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 5वां, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी। ये तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को ही आ रहा होगा। आंसर दीजिए सभी। तो चलते मैं बताता हूँ, रणजी ट्रॉफी है वो हमारा क्रिकेट से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एक क्वेश्चन आपको डिफेंस के एग्जाम में खेल जगत से पूछा जाता है। विश्व का ये सैनी मिस हुई है टाइपिंग, यहाँ पर सीनी लिखना था, ये सैनी ना होगा सीनी है। तो विश्व का सीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, भारत, क्यूबा। आपको बताना है किस देश को सीनी का कटोरा कहा जाता है, किस देश में सबसे अधिक सीनी होती है। जिस देश में अधिक सीनी होती है उसी के सीनी का कटोरा कहा जाएगा। तो विश्व में सर्वाधिक सीनी होती है क्यूबा में, और क्यूबा देश को विश्व का सीनी का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर आपको विश्व का ना पूछकर भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का सीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका आंसर यूपी होगा। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 7 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? सिल्का झील, पुलिकट झील, सांबर झील, लूणकरणसर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जल्दी से आंसर दीजिए। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी सिल्का झील है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आपको सबसे बड़ी खारे पानी की झील ना पूछकर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाता तो यही आंसर होता। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सिल्का झील है और ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, इतना ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो पुलिकट हो जाएगी हमारी, वो पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछा जाए तो सांबर हो जाएगी सबसे अधिक खारे पानी की झील, जो राजस्थान में स्थित है। और बाद में लूणकरणसर है, ये भी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 8, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर प्रसाद। टाइम आपके पास है 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, कैनबरा, काबुल, वाशिंगटन। तो बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। वैसे मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी हमारा बी ऑप्शन राइट। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और आपको ऑस्ट्रेलिया ना पूछ करके ऑस्ट्रिया पूछ लिया जाता तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछ लिया जाता तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और जो काबुल है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर डिफेंस के एग्ज़ाम में तो हर एक एग्ज़ाम में एक मुख्यालय पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से जो भी मुख्यालय वो आप पढ़ लेना। वैसे आपको इसी चैनल पर मैं करवा दूंगा कभी मुख्यालय। आप कितने राइट कर पाते वो अंत समय में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाए तो वो हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 10, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप जल्दी से बताइए। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल में आपको ज़रूर कंफ्यूज होगा, थोड़ा अच्छी तरीके से समझ के देना होगा आंसर। तो राज्यसभा के कार्यकाल का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और अगर आपको लोकसभा का पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाता है तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1986, 1885, 1985, 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आधे क्वेश्चन कर दिए हमने, अब थोड़ा ही और बचे हैं 13 क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 13, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा, गुजरात, अमृतसर, श्रीनगर। सिखों का प्रमुख मंदिर है स्वर्ण मंदिर। तो वो कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाए और अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 14, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? और एक नदी के तट पर भी आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। झेलम, चिनाब, गंगा, सिंधु। तो आप बता दीजिए, 10 सेकंड आपके पास हैं, आंसर दीजिए। तो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी जम्मू कश्मीर में बहती है।
जिसका उद्गम स्थल भी जम्मू कश्मीर से होता है और अंत भी जम्मू कश्मीर में ही होता है। क्वेश्चन संख्या 15 है हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इटली, जापान, जर्मनी, नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य का देश। तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है। हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य रात्रि का सूर्य का देश। और उगते हुए सूर्य का देश आपको पूछ लिया जाए तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 16 हमारा असम राज्य की राजधानी क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लगभग सभी को ही आ रहा होगा। कोहिमा, शिलांग, दिसपुर, भुवनेश्वर। तो आपको बताना है, थोड़े जल्दी से आंसर दीजिए। तो असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। और कोहिमा है ये नागालैंड राज्य की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और शिलांग है ये मेघालय की राजधानी है। और भुवनेश्वर है ये ओडिशा की राजधानी है। क्वेश्चन संख्या 17 है हमारा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, असम, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 93.91%। 93.91% है केरल की साक्षरता दर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सभी बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अभी कम ही बसे हमारे क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, जो कि एक नीदरलैंड का राज्य है, नीदरलैंड का शहर है। और न्यूयॉर्क अमेरिका है, मैंने पहले ही बताया। और लंदन है वो ब्रिटेन का एक शहर है, इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 19, प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता? एनी बेसेंट, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, बसेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता है बसेंद्री पाल। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बसेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता है। क्वेश्चन संख्या 20 है हमारा, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में स्थित है। हमारा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। 5 क्वेश्चन बचे हैं मात्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बार नेवी एमआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है और एसएसआर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य। क्वेश्चन संख्या हमारा 22 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक,
सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, शशिकांत सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, ना कि स्थायी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें ए ही ऑप्शन बताएंगे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी शशिकांत सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। जल्दी से बताइए। बृहस्पति का पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह कौन सा है? हमारा शुक्र ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो बुध है वो सूर्य का सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 25वां, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, पांचना बांध। तो विश्व का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है और ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल बांध होगा। और भारत का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसको भी ये PDF चाहिए वो मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपने माता पिता की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत।